मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि तेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। ओह ठीक है। ठीक है। मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म वो तो नहीं पता। नमस्ते व्यूअर्स, दिस इज़ लेख। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो आप डेली लाइफ में बहुत सी बार सुनते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म है क्या। हम सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमें इसे सिंपल भाषा में ही समझना है। जो कुछ भी आप खाते हो या पीते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, और वो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। वट एवर यू कंज्यूम बिकम्स एनर्जी। और इस एनर्जी से आप भले ही बैठकर फ़ोन चलाएं या बाहर जाकर रोनाल्डो की तरह तेज़ दौड़ें, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। अब इस प्रोसेस में सिर्फ मेटाबॉलिज्म अकेला नहीं है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी इसके साथ है, लेकिन इतने टर्म्स में हम नहीं घुसेंगे। सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, लेकिन व्हाट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म? नंबर 1, एज। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म पहले के करते धीरे होता जाता है, और उसी कारण से बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी काफ़ी स्लो हो जाता है। सेकंड इज़ जेंडर। आदमियों का मेटाबॉलिज्म औरतों से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए दे हैव मोर मसल मास, दे हैव रेगुलर बाउल मूवमेंट्स कंपेयर टू women, दे हैव मोर एपेटाइट, और ओवरऑल आप कहें तो दे आर मोर बिगर। तो उसका भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटीज़। वर्कआउट्स आर अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन जो जितना ज़्यादा मूव करेगा थ्रू आउट द डे, उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त हैं, सुरेश और लेख। सुरेश है जो काफ़ी आलसी है और वो अपना पूरा दिन बैठकर और आराम करके निकालता है, और सेकंड पे है लेख जो थ्रू आउट द डे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स करता है और मॉर्निंग और इवनिंग में अलग से वर्कआउट भी करता है। तो किसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ये भी मैं बताऊं? नंबर 4 इज़ डाइट। कार्ब्स और फैट्स, उनके कंपैरिजन में प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए आपको कहा जाता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर 5, हाइड्रेशन। वैसे तो देखो, पानी पीना हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल है, लेकिन ये चीज़ भी मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ आपको पता पड़ेगा कि प्रैक्टिकली मेटाबॉलिज्म कहाँ काम आ रहा है। फर्स्ट इज़ डाइजेशन एंड एनर्जी रिलीज। जैसे ही आपने कुछ खाया, आपकी बॉडी में पूरा प्रोसेस चालू होगा। फॉर एग्जांपल, आपने खाया पनीर बटर मसाला। Meat. Yeah, boy. Yeah, boy. सिर्फ इमेजिन ही करो, कोई नहीं खिला रहा तुम्हें। पनीर के प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे अमीनो एसिड्स में। कार्ब्स जो मिलेगा आपको नान से, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और बटर से जो आपको फैट्स मिलेंगे वो कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड्स में। ये तीनों का प्रोसेस आपको देगा एनर्जी, जिससे आप रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि रील्स स्क्रॉल करना या अपने रिश्तेदारों की बुराई। सेकेंड इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम कहते हैं BMR। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इमेजिन यू आर लाइंग इन योर बेड ऑल द डे और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये तो मैं रोज ही करती हूँ। तब भी आप कैलोरीज बर्न करोगे, उसे कहते हैं BMR। थर्ड, एक्सरसाइज एंड आफ्टर बर्न इफेक्ट। आपने यूट्यूब पे ही कुछ वीडियोस देखे होंगे जो कि बताते होंगे कि डू दिस 30 मिनट HIIT वर्कआउट, और उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा या आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगा। अच्छा, वर्कआउट करते टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्कआउट करने के बाद भी आपका कुछ आवर्स तक मेटाबॉलिज्म बूस्टेड रहता है? उसे हम कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ मसल मास। मसल्स फैट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, इवन आप रेस्ट कर रहे हो तो भी। फॉर एग्जांपल, मेरा और मेरी बहन का सेम वेट है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम मोर मस्कुलर, तो मैं बेड पर सोते हुए वीडियो एडिट करते हुए भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करूँगा। बहुत तकलीफ होती है। 5, मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग स्लीप। क्या आपको पता है, जब आप सो रहे होते हो तब भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो? आपके जब बॉडी में टिश्यूज रिपेयर होते हैं, आपका हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है,
या बाकी भी बॉडीली फंक्शंस जब हो रहे होते हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न करते हो। ऑन एन एवरेज एक इंसान 300 से 500 की रेंज में कैलोरीज बर्न करता है सोते टाइम। 6 इज़ फास्टिंग। क्या आपने सोचा है कि फास्टिंग और कैलोरीज बर्निंग कैसे काम करता है? देखो, शुरू के आवर्स में जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को बहुत देर तक खाना नहीं मिलने की वजह से वो मेटाबॉलिज्म को एक बार के लिए स्लो कर देता है, जिससे वो एनर्जी बचाता है। और कुछ देर बाद जब आपके फास्टिंग आवर्स बढ़ जाते हैं तब वो बॉडी से फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करता है। और दिस इज़ द साइंस बिहाइंड फास्टिंग एंड वेट लॉस। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट होती है। फर्स्ट इज़ दैट वेट लॉस और वेट गेन टोटली डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म। तेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि तेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। तेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। देखो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो या स्लो हो, वो कभी भी वेट लॉस या वेट गेन पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल, मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा सरप्लस कर लूँगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ को घटा लूँगा तो मुझे वेट गेन होगा। सेकेंड इज़ ईटिंग लेस टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म। जब आप अपनी डाइट को कम करते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो आप वेट लॉस देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद काफ़ी कैलोरीज को कम करने की वजह से आपकी बॉडी एनर्जी बचाना स्टार्ट कर देती है और वो उसे एडेप्ट कर लेती है। इसीलिए कुछ लोग वेट लॉस की एक स्टेज पे आने के बाद उससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो टोटली डिपेंड कर लेते हैं कि हम कैलोरीज कम करते जाएंगे और हमारा वेट लॉस होता जाएगा। एंड आई हैव सीन सच पीपल जो कि मुझे पूछते हैं कि मैंने तो अब खाना भी कम कर दिया है लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। नंबर थर्ड इज़ प्री डिसाइडेड मेटाबॉलिज्म। इधर वो फास्ट हो और वो स्लो हो, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। ये भी एक मिथ है। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स प्ले अ ग्रेट रोल इन मेटाबॉलिज्म, लेकिन एक लंबे टाइम तक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप मेटाबॉलिज्म के रेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हुआ करता था, लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ चेंज करके वेट लॉस किया है और अपनी बॉडी को फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए अडेप्ट किया है। मेटाबॉलिज्म, आज के लिए ये वर्ड काफ़ी है। अगर आप ये वीडियो में कुछ ज़रा भी समझ पाए हैं तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अभी के लिए बाय।